हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपर्णा मिनी ब्लॉग चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ मैसेजेस आए थे। बहुत बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे, कन्फ्यूज़न थे। तो उन चीज़ों को मैंने उन्हें क्लियर किया है मैसेजेस के द्वारा। तो मैंने सोचा अब इस टॉपिक पे वीडियो भी बना लेती हूँ, ताकि जो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं उन्हें इस वीडियो के थ्रू उनके डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बेसिक बेसिक से डाउट्स लगभग मैक्सिमम लोगों को होते हैं। ठीक है, काफ़ी नॉर्मल वाले हैं। तो कुछ डाउट्स ही मैं इस वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि और जो आप कह रहे हो कि मुझे आपसे कांटेक्ट करना है, कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे भी अपना इंस्टाग्राम आईडी शो कर दूँगी। तो आप मुझे वहाँ मैसेजेस कर सकते हो। और मैसेजेस करने से पहले आप बता देना कि आप मतलब इन्फॉर्म करना मुझे कि आपको डाउट क्या है। मीन्स यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट, देन आई विल एक्सेप्ट योर मैसेजेस। तो काफ़ी बेसिक बेसिक से डाउट थे जो ऑफ कोर्स हॉस्टल आने से पहले, यूनिवर्सिटी आने से पहले बच्चों को होती है। तो पहला डाउट ये था कि क्या हॉस्टल में वॉशिंग मशीन अवेलेबल है। तो यस, हॉस्टल में वॉशिंग मशीन है, और वो इसी साल से आया है। और आई थिंक ओनली गर्ल्स हॉस्टल में है, बॉयज़ हॉस्टल में नहीं है। शायद से बॉयज़ हॉस्टल में है ही नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल में है। और गर्ल्स हॉस्टल में भी सारे हॉस्टल में नहीं है। मतलब एक रानी लक्ष्मीबाई में नहीं है, रमाबाई में नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई में था। बट बच्चे वहाँ बहुत ही बुरी हरकतें कर रहे थे। मतलब बार बार वॉशिंग मशीन को ख़राब कर दे रहे थे, उसका वायर कट कर रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो वाली वॉशिंग मशीन इसमत में चली गई है। ठीक है। तो सारे हॉस्टल में वॉशिंग मशीन अवेलेबल नहीं है, फिर भी 4 तो है एटलीस्ट। तो आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धो सकते हो, बट यस, ये फ्री नहीं है, आपको पे करना होगा। आपको ओनली 70 रुपीज़ पे करना है, तब आपका कपड़ा जो है थोड़ा वार्म वाटर में धुला जाएगा, और 60 रुपीज़ में नॉर्मल वाटर से आपके कपड़े धुले जाएंगे। तो बस, और आई थिंक ये काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी कम प्राइस है, क्योंकि कंबल भी धुल जाते हैं ओनली 70 रुपीज़ में। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो वॉशिंग मशीन अवेलेबल है, आपको कपड़े धोने का कोई टेंशन नहीं लेना है अब। और ये इसी साल से हुआ है, 2026। उसके बाद था कि अगर पेरेंट्स आते हैं हमसे मिलने के लिए, तो वो कहाँ स्टे करेंगे। तो गर्ल्स हॉस्टल में अगर फीमेल है तो वो हमारे रूम में भी स्टे कर सकती है, बट उसके लिए परमिशन और पे करना होगा स्टे करने से पहले। और जो मेल है, जैसे आपके फादर या ब्रदर आपसे मिलने आए हैं, तो उनके लिए गेस्ट हाउस है, तो वो वहाँ स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज़ पास में ही कांसना है और परी चौक है, तो वहाँ नॉर्मल रूम भी मिल जाएंगे उनके स्टे के लिए। बट अगर उन्हें यूनिवर्सिटी के अंदर ही स्टे करना है, तो वो गेस्ट हाउस में भी जा सकते हैं, वो एक ऑप्शन है यूनिवर्सिटी में। तो और अगर फीमेल ही है तो फिर वो तो आपके साथ ही रह जाएंगे। सेम फॉर बॉयज़, आई थिंक वहाँ उनके साथ मेल स्टे कर सकते हैं, फीमेल स्टे नहीं कर सकती हैं। और कुछ कुछ बेसिक रूल्स है गर्ल्स हॉस्टल के, तो वो मैं आप सभी को बता देती हूँ, क्योंकि इसके लिए भी मैसेजेस आ रहे थे कि गर्ल्स हॉस्टल के रूल्स क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ऑफ कोर्स गर्ल्स हॉस्टल में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप बाहर लेके रूम रहो, अगर इफ़ यू डोंट वांट टू फॉलो द रूल्स। सबसे पहला है अटेंडेंस, जो आपका डेली होगा, डेली अटेंडेंस होता है। अब शायद टाइम चेंज हुआ था, एंड सही में मैं भूल गई हूँ टाइम क्या था, क्योंकि मैं मैक्सिमम, ऐसा नहीं है कि जिस टाइम पे स्टार्ट हुआ है आपको उसी टाइम पे जाके लगाना है। तो मैं मैक्सिमम 8 बजे जा के लगाती थी अटेंडेंस। तो अब मैं रियल टाइमिंग भूल गई हूँ। तो पहले 7:15 हुआ करता था शाम का, मतलब 7:15 PM होता था अटेंडेंस का टाइम, फिर 7:45 भी हो गया था। ठीक है, तो वो एक डेढ़ घंटे तक टाइम रहता है, आप उस बीच में जाकर अटेंडेंस लगाओगे। और अगर आप भूल जाते हो तो केयर टेकर का कॉल पहले आपके पास आता है। कई बार हमारे साथ भी होता है, हम अटेंडेंस लगाना भूल जाते हैं, तो उनका कॉल आता है। और ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली हंगामा कर देते हैं कि कहाँ है, पहले वो आपको कॉल करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो फर्स्ट रूल ये है, आपको डेली 7:15 या फिर 7:45 PM में अटेंडेंस लगाना होगा। ठीक है।
और नहीं लगाते हो तो ऑफ़ कोर्स आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, और अगर आप बिना इन्फॉर्म किए गए हो तो ऑफ़ कोर्स उस चीज़ पे एक्शन लिया जाएगा। ओके। उसके बाद अगर आपको कहीं जाना है, एक दिन की भी अगर आपको छुट्टी लेनी है, या आपको गेट क्लोज़ होने का टाइम होता है 7:30, ठीक है। एक टाइम पे 7 भी हुआ करता था, बट मतलब देखो एग्जैक्ट टाइम मैं सीरियसली भूल जा रही हूँ, क्योंकि कभी नीड नहीं आई है लास्ट टाइम तक का, तो मैं अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो 7:30 लास्ट है। तो उसके बाद अगर आप थोड़ा लेट आते हो तो पहले तो हल्का 5-10 मिनट लेट आते हो तो बाहर एंट्री होती है, ठीक है। और ज़्यादा लेट हो, मतलब अगर आप लेट होते हो तो भी एक्शन लिया जाएगा। और बाई चांस आपको कोई एग्ज़ाम देना है या किसी और अगर आपको पता है कि हाँ आपको एग्ज़ाम देने जाना है, या किसी रीज़न आप उस दिन लेट आओगे, तो उसके लिए पहले ही आपको एप्लीकेशन लिखना होगा अपने केयर टेकर से, और वार्डन को एप्लीकेशन लिखना होगा, मीन्स परमिशन आपको लेना होगा अगर आप किसी दिन लेट होते हैं। और अगर आपको एक दिन की भी छुट्टी चाहिए तो उसके लिए आपको लीव एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। उसमें एचओडी का साइन चाहिए, आपके हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट का साइन चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और वो फॉर्म फिलअप करना होगा। मीन्स एक दिन की भी छुट्टी के लिए फॉर्म फिलअप करना होगा, अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल कराना होगा, और वो सिर्फ मम्मी या पापा हो, मौसी चाचा चाची और कोई नहीं, भैया दीदी कोई भी नहीं, सिर्फ आपके मम्मी हो या पापा हो, ठीक है। इन दोनों से आपको वीडियो कॉल कराना होगा, किसी एक से, या तो मम्मी से या तो पापा से, ठीक है। उनसे वीडियो कॉल कराओगे तभी आपको छुट्टी दी जाएगी। तो गेट क्लोज़ होने के बाद भी एक्शन होता है। छुट्टी तो आप बिना वीडियो कॉल का सोचना भी मत, नहीं होने वाला है। और फॉर्म फिलअप भी कंपलसरी है, और अटेंडेंस भी कंपलसरी है। तो ये बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी।